तो आज हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं और आज हमारा काम है सिर्फ शॉर्ट में जो यूपी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपकी एक पंचवर्षीय योजना है जो भारत में शुरू हुई थी 1991 से लेकर के 2012 तक। उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट में और बहुत ही कम समय में एक सारांश पेश करने वाले हैं, जिससे आपको ये सिद्ध होगा कि हाँ कम समय में कितना ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। और यूपी टेट में ये 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं इसी के बेस पर आज हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना सारांश के तौर में। इस पंचवर्षीय योजना में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। पंचवर्षीय योजना में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें भारत में किस तरह से नियोजन हुआ था, किस तरह से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। भारत में नियोजन, आपको पता है कि कुछ समय जब स्टार्टिंग में जब योजनाओं की व्यवस्था बनी थी तब हमें ये कि भारत में कैसे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही ज़्यादा स्थितियों के बारे में समझ सही नहीं थी। तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पर कुछ भारत में नियोजन करेंगे जो हमारी आज़ादी के टाइम से 1948 के समय से चली आ रही थी। उसी के संबंध में कुछ योजनाएं मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, इससे ये पता रहे कि हाँ भाई क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आता है जन योजना। पहली आती है जन योजना, ज़्यादा नहीं बताना है, जन योजना। उसके बाद में आती है महात्मा गांधी वादी योजना, गांधीवादी योजना। और तीसरे की भी हम बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से हमने इस योजना को लॉन्च किया था। तो उसी से रिलेटेड हम आज फिर बात करेंगे आपसे कि गांधीवादी योजना के बाद कौन सी योजना आती है जो हमें बताएगी। सर्वोदय योजना चौथी आती है, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना, फिर आर्थिक कार्यक्रम। सर्वोदय योजना के बाद जो 1950 में सर्वोदय योजना सामने आई थी, ये 1950 की बात है जब हमारे भारत में सर्वोदय योजना का विकास हुआ था। श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने इस पर विचार विमर्श किया था। उसके बाद में एक आर्थिक कार्यक्रम समिति आई थी, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम समिति। और शॉर्ट में लेके चलना है। आर्थिक कार्यक्रम समिति में भारत के स्वतंत्रता के बाद इस वाली आर्थिक कार्य समिति में इसमें बहुत सारी कमेटियां बनी जो आर्थिक समिति को लेकर के भारत की जो आर्थिक व्यवस्था का है किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे देश की तरक्की के लिए किस तरह से अपने आप को संयोजित किया जाए ये पता चले। तो इससे ही रिलेटेड हमने बहुत सारी समितियों को आगे बढ़ाया था और उससे ही संबंधित कुछ और समितियां। उसके बाद आती है बॉम्बे प्लान। एक बॉम्बे प्लान आया था, बॉम्बे प्लान। इस बॉम्बे प्लान को भी मतलब बहुत सारे ऐसे क्रांति, बहुत सारे ऐसे बहुत देश के जो बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े आप कह सकते हो उद्योगपतियों ने इस प्लान में पार्टिसिपेट किया था। इसे बॉम्बे प्लान बोला जाता है। और उसके बाद में हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से
और इससे ज़्यादा आगे नियोजन की, अब यहाँ तक जब हम बॉम्बे प्लान तक आ जाते हैं तो बॉम्बे प्लान के बाद में हमें दूसरा एक नया टॉपिक जो मिलेगा वो है नियोजन की आवश्यकता। नियोजन की आवश्यकता के बारे में ये कुछ जो भारत में नियोजन की व्यवस्था कैसे बनी वो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट हेडिंग आती है, नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में और किस तरह से नियोजन में भारत के बढ़ चढ़ के व्यक्तियों ने हाथ साथ दिया था। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसे रब कर देते हैं, पॉज कर सकते हैं आप इसे। इसमें नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। भारत में जब आज़ाद हुआ था भारत, 1948 की बात कर रहा हूँ, 1948 में, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लोग आर्थिक व्यवस्था को लेकर के बहुत परेशान थे। हमारे देश में भूखमरी तमाम तरह की विपदाओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उसी उद्देश्य को लेकर के ये योजना नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका मेन है जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे किया जाए और राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद में राष्ट्रीय आय में देश के जो उद्योगपति थे उनके द्वारा कैसे सहयोग दिया जाए, रोजगार की व्यवस्था कैसे करी जाए, आर्थिक स्थितियों से किस तरह से निपटा जाए और हमारे औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये उसका मेन उद्देश्य था। नियोजन के प्रकार में आपने देखा है कि भारत में नियोजन के बहुत सारे प्रकार रहे थे। तो इसमें सबसे पहला प्रकार जो आता है सांकेतिक नियोजन। सांकेतिक नियोजन से हमें जो पंचवर्षीय योजना का जो विकास हुआ था तो उसी के उद्देश्य से हमने यहाँ पर ये नियोजन की बात करी कि सांकेतिक नियोजन में हम किस तरह से अपना आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक और आता है रोलिंग नियोजन, एक आता है नेक्स्ट, इसे बोलते हैं रोलिंग नियोजन। ये रोलिंग नियोजन है। इस रोलिंग नियोजन में वार्षिक बजट या हमारी जो योजनाएं चली थी, पाइपलाइन चली थी, उसको लेकर के इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी इंडिया की उनको देखा गया था। तो ये सभी अभी शॉर्ट में है, मैं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूँ, ये पहले से इनको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। तो पॉज कर दो। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बताएंगे और इसकी जो स्थापना है वो 6 अगस्त सन 1952 को हुई थी। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में जब 52 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी और ये लगभग ये व्यवस्था जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाई गई थी, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। अब उसके बाद में इनकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को, तो ये प्रक्रिया लगभग देश में 70 साल चली। मतलब कह सकते हैं कि 1952 से लेकर के और लगभग ये 2014 तक की बात करी जाए, 2014 तक ये प्रक्रिया चली। 1952 में ये बनाया गया थी राष्ट्रीय विकास परिषद और देश में 70 साल लगभग 2014 तक इसका विकास हुआ था। इसी की प्रक्रिया में हमें देखना है कि किस तरह से इस योजना में कौन कौन सी योजना आई, जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ वो इस तरह से है। इसमें सबसे पहले जो योजना है वो पहली पंचवर्षीय योजना है। फर्स्ट जो प्रथम बोलेंगे इसको, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल है वो 1951 से और ये चला था 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना, हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। ये 1956 में स्टार्ट हुई थी और हर 5 साल के बाद लगभग 1961 में ये चली। उसकी बात में तीसरी पंचवर्षीय योजना,
जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक चली, 1961 से 1966 तक। अब उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना, इस चौथी पंचवर्षीय योजना को भारत में लगभग 1969 से 1974 तक चलाया गया था इस चौथी पंचवर्षीय योजना को। यहाँ पे 2 साल का ये गैप रखा गया था, 2 साल का यहाँ पे गैप था ये। उसके बाद जब 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से, और 5 साल और लगा दीजिए तो इसका हो गया 7-9। एक बात ये 6-5 प्लान का जो टाइम पीरियड्स है वो 1979 से इक्वल टू इसकी जो स्थापना हुई थी छठे प्लान की। तो छठे प्लान के बाद में हम आपको बता दें यह आया था 1980 से 1985 के समय, 1980 से 1985। यहाँ पर लगभग यहाँ पर 1780, तो 80 के बाद मैंने 4 ईयर का यहाँ पर गैप आया है। तो यहाँ पर एक रोलिंग योजना आई थी, या जो मैंने अभी पीछे कराई थी उसे बोलते हैं रोलिंग योजना। ये मोरारजी देसाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को आए थे 2 वर्ष के लिए योजना आई थी, तो उस टाइम पे इस रोलिंग योजना को लागू करा गया था। ये रोलिंग योजना 78 से 7, ये रोलिंग योजना 1978 टू 80 तक चली थी। इसी बीच में, इसी पीरियड्स में ये रोलिंग योजना आई थी। 1978 टू 80 तक इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद में 6 प्लान योजना जो 1980 टू 85 तक इसको स्थापित किया गया। उसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 7 प्लान जो 1985 से, और इसे बोल सकते हैं हम 90 तक इसे रिन्यू किया गया था 1990 तक। उसके बाद में 8-5 प्लान जो आया था, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो लगभग आई थी आपकी, 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से और 1997 तक, 1992 और 1997 तक ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात चली थी। उसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है जो 97-2002 तक चली थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97-2002 तक इसको रन में लाया गया था, इस 5 प्लान को। और उसके बाद में आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो आई थी 2002 से 2007 तक। ये आई थी 2002 से 2007 तक, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 2007 टू 2012, 2007 टू 2012 ये योजना सभी 11 पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद में एक लास्ट आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 12वीं पंचवर्षीय जो योजना है वो 2012 से 12-5-17, लगभग 2017। मैं ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है 2012 से 2017 तक। उसके बाद में
इस योजना में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी स्टेबलाइज, बहुत सारे मतलब फैक्ट्री, बहुत सारे कार्यक्रम इस योजना में समय समय पर किए गए हैं, जो देश में ग्रोथ, वृद्धि, आर्थिक स्थिति, रोजगार और हमारे देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, उद्योग, जिससे कि हमारे देश के व्यक्तियों को उसमें लगाना, कार्य करना, दूसरे देशों से संबंध जोड़ना, ऐसे बहुत सारे काम इसी 5 प्लान के अनुसार किए गए हैं, जो लगभग मैंने आपको बताया था 1991 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट तक अभी 2012 तक ये प्रक्रिया चल रही है। तो 91, 1951 टू 2012। तो इसी के बीच में समय समय पर इन पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे देश की आर्थिक स्थिति, उसमें सुधार, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ये बहुत सारे डेवलप किए जा रहे हैं और पीछे भी किए गए थे। तो मैं इसमें आपको शॉर्ट में 1 बाय 1 एक एक योजना के बारे में बताता हूं कि कौन सी योजना किस नाम से पुकारी गई थी और किस नंबर की 5 प्लान का क्या उद्देश्य था, और उस 5 प्लान में कौन कौन सी योजनाओं को स्टैब्लिश किया गया था, लागू किया गया था, कौन से उद्योगों को लागू किया गया था देश में, और उनसे कौन कौन से प्रॉफिट हमारे देश को प्राप्त हुए थे। तो 1 बाय 1 इन सारी योजनाओं में कौन कौन से क्या क्या सिस्टम लागू हुए थे देश में, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, बहुत कम तरह से बताऊं, इससे पहले रब कर देते हैं। तो हम इसमें जो मैं पंचवर्षीय योजना में आपको बता रहा था, उसकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो 1991 से शुरू हुई और 1956 तक चली। 1991 से 1956 के मध्य कौन कौन से कार्य हुए जो भारत को एक नई उमंग और नई एक योजना और नई एक विचारधारा को लेकर चला, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड मॉडल एक नाम के व्यक्ति हैं, इनकी जो उन्होंने पंचवर्षीय योजना का जो प्लान बनाया था कि कैसे क्या करना चाहिए, उनके नाम पर हेराल्ड मॉडल पर आधारित की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि भारत में कृषि का एक मेन उद्देश्य रखा गया था कि कृषि में आए दिन ये कृषि के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं और एक नया आयाम दिया गया था, क्योंकि भारत भी पहले से ही हमारा देश कृषि प्रधान रहा है। तो कृषि प्रधान के अनुसार ही हमने सबसे पहले कृषि, उसके बाद में फिर देश में बिजली और परिवहन, इन 3-4 चीजों पर ज्यादा गौर दिया गया था। इसमें सबसे मेन उद्देश्य जो था वो था कृषि पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1956 में 5 भारतीय IIT की स्थापना भी करी गई थी। आए दिन रिसर्च को लेकर के, शोध को लेकर के देश में नए नए क्रियाकलापों को खोजना, उन्हें शोध करना, इसकी बारे में भी भारतीय लोगों ने विचार विमर्श किया। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता विपति, उन्होंने विचार किया कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए। तो 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की जो स्थापना हुई, इससे देश में रिसर्च, शोध की प्रक्रिया आगे बढ़ी। उसके बाद में इसी टाइम पे यूजीसी की स्थापना हुई थी। यूजीसी की स्थापना 1961 में, जो कि देश में बड़े बड़े जो कॉलेज जो चलते हैं, यानी कि शिक्षा का जो माध्यम, जो स्तर है, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक यूजीसी बनाई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि पूरे भारत में एक शिक्षा प्रणाली को या शिक्षा व्यवस्था को लागू करी थी। और उसके बाद में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक इंपीरियल बैंक के रूप में थी, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सिंचाई परियोजनाएं कुछ इसी प्लान में, मतलब प्रथम प्लान में ही सिंचाई योजनाएं ही लागू करी गई थी। इसमें सबसे पहले भांगड़ा सिंचाई परियोजना, हीराकुंड सिंचाई परियोजना और दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना, ये 3 परियोजनाएं प्रथम योजना आयोग 1951-56 के द्वारा लागू करी गई थी देश में। छठा पॉइंट है हमारा में 27 जनवरी सन 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और 7वां हमारा पॉइंट है 1 जुलाई सन 1955 को SBI तथा 2 जून 1956 को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 8वां प्लान है कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1805 को हुई थी। ये 8वां पॉइंट
बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंटों को लेकर के हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया था। तो अब उसके बाद में हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना इन्हीं पॉइंटों पर स्थापित है। इतना ही काफी है, इतने में से कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में हम आपको बताते हैं कि इसके बाद में अब मैं आपको सेकंड प्लान बताता हूं। इसका जो सेकंड प्लान है, सेकंड फाइव प्लान द 1956 to 61। ये सेकंड प्लान है। सेकंड प्लान एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1956 into 61। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ये जो योजना है, ये सबसे पहले महालिनोवेश एक व्यक्ति थे जो हमारे यहाँ पे आर्थिक सलाहकार और आर्थिक योजना के बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति माना जाता था, जिसको नाम है महालनोबिस। मैं लिख देता हूं, इन्हीं के नाम पर है ये, इन्हीं के नाम पर इस योजना को रखा गया था, महालनोबिस। महालनोबिस की योजना पर सेकंड योजना का नाम रखा गया था। और इसमें औद्योगिक व्यवस्था ज्यादा आगे बढ़ी थी। और इस योजना का मेन उद्देश्य था कि हम ज्यादातर उद्योगों पर ध्यान दें, उद्योग लगाएं, उनसे कुछ प्रोडक्ट बनाएं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाकर के आयात और निर्यात किया जाए। इसका सेकंड मतलब 5 प्लान का जो मेन उद्देश्य था वो था सिर्फ उद्योग लगाना, विदेशी आयात करने का सुझाव दिया गया था। दूसरा मुख्य फोकस इसका सबसे ज्यादा कृषि से हटा करके उद्योगों पर किया गया था कि उद्योगों की व्यवस्था की जाए। इसी तरह से इस योजना की लगभग 30% वृद्धि पहली योजनाओं से के दौरान ज्यादा पाई गई थी और आय में भी लगभग 13% की गिरावट की तुलना में काफी अधिक योजना मानी गई थी। तो इसकी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा इसमें कुछ उद्योग लगाए गए थे, वो मैन है। बाकी इसमें ये सेकंड में किसके नाम पर थी तो बता दिया, महालनोबिस के नाम पर थी। और इसमें मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था उद्योग लगाना, भारत में उद्योग लगाना। और वो उद्योग कहाँ लगाए गए थे और किसके माध्यम से लगाए गए थे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला आता है भिलाई उद्योग, इसका पहला है भिलाई उद्योग। दूसरा इसका आता है दुर्गापुर उद्योग, एक था दुर्गापुर उद्योग। तीसरा इसमें आया था राउरकेला उद्योग। जल विद्युत उद्योग है ये सभी। और 5 इस्पात स्थापित किए गए थे, जो इस्पात संयंत्र होते हैं वो स्थापित किए गए थे। इसमें पहला था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसमें कुछ और भी गए थे, टाटा इंस्टीट्यूट वाला आया था, इसमें आया था टाटा इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट के बाद में इसके बाद एक नया मतलब रिसर्च कह सकते हैं, इसके लिए अनुसंधान के रूप में इसे स्थापित किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट था जिस टाइम पर आया था। उसी के बाद में दूसरी उद्योग नीति आई थी, यहाँ पर इसी में आई थी एक दूसरी औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति। और उसके बाद में इस नीति के द्वारा बहुत सारी व्यवस्था कार्यक्रम भारत में लॉन्च करे गए थे इस दूसरी औद्योगिक नीति में। अब उसके बाद में इसकी पहली औद्योगिक नीति जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, प्रथम औद्योगिक नीति, ये प्रथम औद्योगिक नीति जो आई थी वो आई थी लगभग 1948 में।
प्रथम दूसरी अभी आई थी 1956 में, और प्रथम आई थी 1948 में औद्योगिक नीति। अगर इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए तो तीसरी जो प्लान योजना है मेरी, इसी में मैं आपको बता देता हूं अभी। तो थर्ड प्लान योजना है, जिसे बोलते हैं थर्ड फाइव प्लान। जो थर्ड फाइव प्लान है ये 1900 से थर्ड फाइव प्लान जो आपका रहेगा वो रहेगा 1961 से लेकर के 1956 तक, 66 तक, 1961 से 1966 तक। इस थर्ड फाइव प्लान जो टाइम पीरियड है इसका 1961 टू 66। इस थर्ड प्लान को लोग सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। सैंडी एक नाम के व्यक्ति थे और सुखमय चक्रवर्ती, मैं बता देता हूं, एक सैंडी और एक आते थे सुखमय चक्रवर्ती। इन्हीं के नाम पर इस योजना को रखा गया था, सुखमय चक्रवर्ती के नाम पे। इस योजना में सबसे पहले था कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कृषि और गेहूं, कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। कृषि गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था इस योजना में। और उसके बाद में 1962 मतलब 1962 के भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, बता देता हूं मैं आपको। भारत और चीन के युद्ध हुआ था वो 1962 में भारत चीन के जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा कमजोरियों को उजागर किया गया था, क्योंकि चीन से हम उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि चीन था। तो हमारी सारी जितनी भी जो कमी थी वो युद्ध में सामने आ गई, क्योंकि हम उससे टक्कर नहीं ले पाए थे। तो जितनी हमारी कमजोरी हो गई थी इस युद्ध में वो सामने आ गई थी, और उसी वजह से हमें अपने देश की स्थिति का पूरे मतलब एक कह सकते कि इंटरनेशनल लेवल पे ये पता चला कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आज भी बहुत ज्यादा धीमी गिर रही है। इसी को देखते हुए हमारे भारत के जो पूर्वज जो बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो प्रक्रिया चलती आ रही है, उन्होंने क्या देखा कि जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें अपनी सबसे ज्यादा जो गिरी हुई स्थिति थी वो हमारी देश की सेना को लेकर के होती है। और सेना में बहुत सारे जो ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं, चाहे वो एरोप्लेन रहा हो, चाहे कोई वो जहाज रहा हो, या किसी प्रकार के और साधन रहे हों, तो वो बहुत ज्यादा हमारे देश में कमी थी। तो इसी प्लान को देखते हुए भारत सरकार ने क्या सोचा कि उसके बाद अब हमने जो जोर देना शुरू किया था वो क्या था, हमारी भारतीय सेना पर। तो भारतीय सेना पर सबका ध्यान गया और चीनी आक्रमण 62 में, उसके बाद फिर भारत पाक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आ गया था भारत पाक युद्ध, पाक मतलब पाकिस्तान युद्ध। दूसरा आ गया था इसी पीरियड्स में भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1964 में हुआ था। 1964 में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और ये 65-56 के दौरान, और उसी समय भूखमरी हमारे देश में जो भूखमरी चली थी, उस भूखमरी का भी टाइम पीरियड ही उसी टाइम पे था। उस टाइम पे लगभग 65 और 66 के अकॉर्डिंग 65 और 66 में हमारे देश में बहुत तगड़ी भूखमरी भी आई थी। 65 और 66 में भूखमरी आई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड प्लान 5 प्लान जो सिस्टम था, इस थर्ड 5 प्लान के सिस्टम में जाकर टाइम पीरियड है 1961 टू 66, 1961 से 1956 तक 66 तक जो चला था, उसमें हमारे देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी आई जो देश की बागडोर को हिला कर रख दिया। जिसमें कि भारत चीन का 1962 में एक युद्ध हुआ था, उससे दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ था जो 1964 में, और फिर भूखमरी आई थी 65 और 66 में। देश में इतनी व्यवस्था खराब हो गई थी कि आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम को लागू करना और उसे नई तरीका से जन्म देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी अगर उठना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ये। तो इसी दौरान इसमें बहुत सारी, और जब यहाँ पर भूखमरी आई थी तो लोगों को खाने के लिए व्यवस्था की भी बिगड़ने लगी। खाने के लिए देश पर इतना भंडारण नहीं था कि देश की जनता के लिए उजागर किया जाता। देश के हर कोने कोने में भूखमरी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था देश के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि 1965-66 में जो
युद्ध हुए थे, उसी टाइम पे हमारे यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करी गई थी, जिसे बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोल सकते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 में जब भूखमरी ज्यादा हुई थी तो भारत सरकार ने क्या करा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आए दिन हमें जो खाद्यान्न मिलता है, अनाज मिलता है, राशन मिलता है, वो एफसीआई की स्थापना करी गई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो ये सभी प्रोग्राम हमारा तीसरा जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के अकॉर्डिंग भारत में लॉन्च किया गया था। आई थिंक आप कह सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में, थर्ड वाली पंचवर्षीय योजना में है, हिंदुस्तान ने मतलब भारत ने बहुत सारी समस्याओं का सामना करा था और तब कहीं जाकर के धीरे धीरे एक विकास की राह और अपनी आर्थिक व्यवस्था को उजागर किया था। अभी आपका फोर्थ 5 प्लान एक सिस्टम है, फिर फिफ्थ 5 प्लान सिस्टम है, 6th 7th 8th 9th 10 बहुत सारे 5 प्लान है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको डालूंगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। शॉर्ट में समझाया, बहुत ही ज्यादा कम में, और आगे भी जो प्लान रह गए हैं 5 प्लान, उनके लिए भी मैं शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल अगर पे ये